तो हिंदी की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत। आज हम क्षितिज भाग एक में संकलित काव्यखंड में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कवि परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त एवं प्रखर पत्रकार थे। प्रखर मतलब तेज। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां रचनाएं हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता अर्थात छंदों में बंधी हुई रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये जो कविता है कैदी और कोकिला, ब्रितानी उपनिवेशवाद, ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश जिसको उसने जीत करके अपने कब्जे में ले लिया था, के शोषण तंत्र का बारीक बिल्कुल सूक्ष्म विश्लेषण व्याख्या करती है कैदी और कोकिला कविता। ये बहुत लोकप्रिय रही है, लोगों में बहुत प्रिय, लोगों की ये प्रिय कविता रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी थे, के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों, उनके साथ जो बुरा व्यवहार और यातना, जो उनके कष्ट दिए जाते थे, का मार्मिक हृदय को द्रवित कर देने वाला साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी, अकेला और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन, जो ब्रिटिश शासन, अंग्रेजी शासन के प्रति अपने आक्रोश, क्रोध को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है, आज़ादी का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार, जेल के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि, आधी रात में चीख उठी है। कविता कैदी और कोकिला। क्या गाती रहो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कोयल आधी रात में चीख उठती है और कवि उसकी उस चीख को सुन करके उससे बड़ी बेचैनी से पूछ उठता है कि हे कोयल, तुम इस प्रकार रह कर क्यों गा रही हो। तुम्हारी ये जो बार बार तुम ये कहते कहते जो रुक जा रही हो, तुम इस प्रकार रुक रुक करके क्यों गा रही हो। क्या तुम्हारे इस गीत में किसी तरह का गुप्त संदेश या कोई प्रेरणा छिपी है। यदि कोई ऐसा संदेशा है भी, तो यह संदेशा किसका है।
कोकिल बोलो तो, हे कोयल, तुम मुझे स्पष्ट रूप से बताओ तो कि अगर किसी का संदेशा है, कोई प्रेरणा अगर इसमें छिपी है तो वो मुझे बताओ तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कवि अब अपनी स्थिति का वर्णन कर रहा है। कवि कोयल से कहता है, हे कोयल, मैं जिस स्थान पर कैद हूँ वह स्थान मनुष्य के जीने के लायक नहीं है। यहाँ की दीवारें भयानक काली हैं और ऊंची हैं। यहाँ चोरों डाकुओं और जो बटमार हैं, बटमार उनको कहते हैं जो रास्ते में आते जाते लोगों को लूट लेते हैं, राहजन भी बोलते हैं, डाकू। यहाँ चोरों डाकुओं और बटमारों यानी राहजनी करने वालों का निवास है, अर्थात वहाँ सारे अपराधी रहते हैं। हमारी स्थिति तो यह है कि जीने भर के लिए भी भोजन नहीं मिलता है। भरपेट भोजन की तो बात ही दूर है। पर्याप्त भोजन के अभाव में मन एवं शरीर तड़प कर रह जाता है। वे अंग्रेज सिपाही हमें मरने भी नहीं देते और ठीक ढंग से जीने भी नहीं देते। हमारे यहाँ पर हमारे चारों ओर कड़ा पहरा है। हमारी निगरानी के लिए सिपाहियों को बैठा रखा है। 24 घंटे उनकी दृष्टि हम पर लगी रहती है। वह हमारी हर व्यवहार का निरीक्षण करते हैं। कवि प्रश्न करता है कि ये जो शासन है, जो अंग्रेज़ों का शासन है, ये बिल्कुल अंधकारमय शासन है। तम का मतलब है अंधकार, या फिर वास्तव में ये गहरी काली अंधेरी रात है। अर्थात ये निराशा का इतना वातावरण है, अंग्रेज़ों का शासन इतना क्रूर है कि उससे बच निकलने की अब कोई आशा नहीं है। रात इस सीमा तक, ये निराशा इस सीमा तक काली है कि प्रकाश या आशा रूपी चंद्रमा, हिमकर का मतलब है चंद्रमा, निराश कर चला रात भी काली। कि ये जो आशा या प्रकाश रूपी जो चंद्रमा है, वो भी उसके आगे अब क्या हो गया है, परास्त हो गया। वो भी अब निराश हताश कर चला है। अब हमें उससे भी कोई उम्मीद नहीं है, यानी कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है। वह भी अब निराशा का ही क्या कर रहा है, संदेशा दे रहा है। अर्थात उस चंद्रमा का प्रकाश भी अब क्षीण प्रतीत होता है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। आली का मतलब सखी। कालिमा मई होता है काले रंग वाली कोयल। कवि कोयल से कहता है कि हे सखी, इस भयानक अंधेरी रात में जबकि पूरा संसार सोया हुआ है, तुम क्यों जाग रही हो? तुम्हारे जागने का क्या कारण है? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो? क्या मुझे कोई संदेशा देना चाहती हो? क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। क्यों हूक पड़ी? हूक होता है कसक या पीड़ा।
क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कवि जेल की कोठरी में से कोयल को फिर संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे कोयल, तू किस कसक भरी वाणी में कूक रही है। तेरी वाणी में एक वेदना है, एक पीड़ा है, कसक है। ऐसी कौन सी बात है जिस दुख का बोझ तुम्हारी, ऐसा कौन सा दुख है जिसका बोझ तुम्हारी वेदनापूर्ण वाणी में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। हे कोयल, बोलो तो। क्या लूटा, क्या किसी ने तुम्हारा कुछ लूटा है, क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम्हारा क्या ऐसा क्या लुट गया कि जिसके कारण तुम इतनी उद्विग्न, इतनी बेचैन और इतनी व्याकुल हो, और आधी रात में तुम्हारी वाणी इतनी कारुणिक दुख भरी हो रही है। कोयल, बताओ। मृदुल वैभव की रखवाली सी, हे कोयल, तुम्हारी वाणी तो अत्यंत मधुर एवं कोमल है। मृदुल का मतलब होता है कोमल, मीठा। तुम्हारी जो वाणी है वो तो अत्यंत मधुर एवं कोमल है, तथा वो मधुर ऐश्वर्य, वैभव का मतलब ऐश्वर्य की प्रतीक है, मधुरता की, ऐश्वर्य की प्रतीक है, जिसकी तुम क्या हो, स्वामिनी हो। फिर भी तुम इस सीमा तक विचलित क्यों हो। कोकिल, बोलो तो। हे कोयल, बताओ तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कोकिल, बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल, बोलो तो। बावली, बावली का मतलब पागल, विक्षिप्त। दावानल, जंगल की आग। ज्वालाएं, उसकी लपटें, आग की जो लपटें। कवि कोयल से कह रहा है कि ये तुम्हारी वाणी में इतनी विक्षिप्तता, इतना पागलपन क्यों है। तुम इस आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो, क्यों चीख रही हो। कोकिल, बोलो तो। हे कोयल, बताओ तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। क्या किसी जंगल की आग की भयानक लपटें तुम्हें दिखाई दे रही हैं या दिख गई हैं, जिसके कारण तुम क्या हो, चीख पड़ी हो। अर्थात क्या तुम्हें भी इस अंग्रेजी जो शासन है, अंग्रेजों का जो शासन है, उसका अंधकार और भयानक अत्याचार युक्त नीतियों का ज्ञान हो गया है। तुम्हारी वाणी की व्याकुलता क्या इसी कारण है। कोयल, बोलो तो। आज इतना ही, शेष भाग हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।